प्रेम एक बहुत बड़ी चीज होती है। प्रेम होता है तो होता है, नहीं होता तो नहीं होता है। उसका भी बड़ा विचित्र रूप है। कभी कभी तुम शादी करते हो तो पति पत्नी में प्रेम नहीं हो पाता। दोनों बच्चे भी जन्म दे देते हो, परिवार भी बढ़ रहा है, लेकिन प्रेम का बगीचा सूख गया है। दोनों से परेशान रहते हो। गृहस्थी तो चल रही है खटर पटर में, लेकिन पत्नी तुमसे तंग है, तुम पत्नी से तंग हो, और तंग के बीच में दोनों की जंग है। और घर जो है पूरा बर्बाद हो रहा है। ना पति जिद छोड़ता है, ना पत्नी हट छोड़ती है। दोनों ना कमती रघुवर ना कम कन्हैया, दोनों झुकना नहीं चाहते हैं। प्रेम कैसे होगा? प्रेम तो नम्रता के गर्भ से पैदा होता है। जहां अहंकार की चट्टान तैयार हो जाती है, याद रखना पत्थर की चट्टान पर बीज रख दो, उसमें अंकुर भी नहीं फूटता है। लेकिन कहीं भी मिट्टी में कोई बीज डाल दो, 10 दिन के बाद अंकुरण आ जाता है। मिट्टी जैसी कोमलता हो और जल जैसी शीतलता हो और नदी जैसा प्रवाह हो, तो जीवन में प्रेम का बीज अंकुर प्रकट कर सकता है। और पति पत्नी का लाइफ हो या भाई भाई का संबंध हो, सास बहू के रिश्ते हो, जब तुम नियम के अनुसार चलते हो, दूसरे का ख्याल रखते हो, तो प्रेम की रक्षा होती है। जब मनमानी करते हो, दूसरों की परवाह नहीं करते हो, तुम शराब पीते हो, पत्नी रोती है तब भी तुम नहीं पिघलते हो। तुम पान तमाकू पुड़िया खूब खा कर आते हो, बच्चे भी समझाते हैं पापा ये सब छोड़ दो, उल्टी गंगा बह रही है। बच्चे बाप को समझाएं, पत्नी पति के कृत्यों से रोती रहे। यही साक्षात कलयुग की निशानी है। जिस तुम्हारी पत्नी ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया तुमको पाने के लिए, और तुमने उस पत्नी को पाकर भी दारू नहीं छोड़ा, धिक्कार है तुमको। कम से कम ये शराब तो छोड़ दो, बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू तो छोड़ दो, ये गाली देने की आदत छोड़ दो, आलस छोड़ दो, हठ और जिद छोड़ दो, क्रोध और गुस्सा छोड़ दो, और अपने मन को सत्संग की ओर मोड़ दो, भक्ति से जोड़ दो, बुराइयों से नाता तोड़ दो। फिर देखो घर में प्रेम की गंगा बहेगी, घर में शांति आएगी। समय सरकता जा रहा है, आदमी मरण धर्मा है, हर प्राणी मृत्यु को प्राप्त होता है। जब ये शरीर ही नहीं रहेगा तो जिद और हट कहां रहेगी? इसलिए मरने से पहले अपने भीतर की बुराइयों को मारो, मरने से पहले अपने अवगुणों को मारो, और याद रखना मरने से पहले अपनी वासना को भी मारो, और मरने से पहले अहंकार रूपी रावण का वध करो। इसके लिए राम के गुणों को धारण करो, तो मन रूपी रावण जो अहंकार से भरा हुआ है उसकी मृत्यु हो जाएगी, फिर शांति रूपी सीता की प्राप्ति हो जाएगी। लोग शांति को ढूंढते रहते हैं, शैतानी करते रहते हैं, खुराफात में लगे रहते हैं, फालतू बात करते रहते हैं, दाल भात खूब खाते रहते हैं। बकवास बंद नहीं है, प्रपंच जारी है, प्रवचन सुनते नहीं है, कह रहे हैं शांति ढूंढ रहा हूं, कभी नहीं मिलेगी। फूल फुलवारी में मिलते हैं, फूल बबूल के पेड़ में नहीं मिलते हैं। इसलिए याद रखना, शांति चाहिए तो आप सीता रूपी शांति राम को मिलती है, रावण को नहीं मिलती। रावण बहुत कोशिश करता है, फिर भी सीता रावण को प्राप्त नहीं होती है, रावण को स्वीकार नहीं करती है।
आपके भीतर गुण विकसित होना चाहिए, और जितने अधिक गुण आपके अंदर होंगे उतना अधिक तुम्हारी कीमत हो। शक्कर में मिठास का गुण ना हो, कौन उसको 40 रुपए किलो खरीदेगा। नमक भी उसी कलर का है, लेकिन वो 10 रुपए किलो 5 रुपए किलो भी मिल सकता है। मनुष्य को अपनी कीमत बढ़ाने के लिए अपने गुणों को बढ़ाना चाहिए। गुणवान बनो। धनवान बनने से सुविधा मिलेगी, गुणवान बनने से आपकी सुगंध फैलेगी, यश फैलेगा। चरित्रवान बनने से तुम्हारे चित्र का भी सम्मान होगा। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं क्या सेल्फी ले लूं, क्या आपके साथ फोटो ले लूं, तो मैं सोच में पड़ जाता हूं, क्योंकि सेल्फी में भी टाइम बहुत लग जाता है। पर उनका मन है कि गुरु जी के साथ में हमारा भी फोटो हो, गुरु जी का भी फोटो हो, दर्शन करूंगा। क्या सबके साथ में तुम फोटो थोड़े लेना चाहते हो? कोई गधे के साथ तुम सेल्फी लेते हो? कभी कभी नहीं लेते हो। बहुत सारी कुतिया घूम रही, उनके साथ सेल्फी लोगे? नहीं लोगे। सेल्फी कोई गुणवान व्यक्ति, महान व्यक्ति के साथ जिसमें कुछ विशेष योग्यता है, उसके साथ में फोटो खिंचवाने की इच्छा होती है। और गलत व्यक्ति के साथ में जब तुम फोटो खिंचवा देते हो, तुम्हारा भी ग्राफ गिर जाता है, ये भी याद रखना। और जब कोई महान व्यक्ति के साथ में फोटो खिंचवाते हो, तुम्हारा भी सम्मान बढ़ जाता है। हाथी पर तुम बैठते हो, घोड़े पर जब बैठते हो तो लगता है कोई राजकुमार, राजा साहेब आ रहे हैं, लेकिन तुम तो वही हो। जब तुम गधे पर बैठ लेते हो तो लोग सोचते कोई गधा कुमार आ रहा है। इसलिए कहाँ बैठना है, किसके साथ फोटो खिंचवाना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ में पैदल चलना है, इसमें भी जिंदगी की कीमत घटती बढ़ती रहती है। इसका चुनाव आपको करना है कि हमें किसके साथ रहना है। संगत का बड़ा प्रभाव होता है। कबीर साहब कहते हैं संगत से सुख उपजे। कहते हैं सती स्त्री भी बेविचारिणी वेश्या के साथ में भ्रष्ट हो जाती है, और एक ब्रह्मचारी साधु ही अगर बेविचारी की संगत करता है, उसकी साधना भी धीरे धीरे शिथिल होने लग जाती है। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। मैंने जीवन में कभी गलत व्यक्ति का साथ नहीं किया, और बचपन से मेरा विवेक जागृत हो गया था। पूर्व जन्म में भी मैं संत था। मुझे लगता है ये सब शास्त्र मेरे पहले से पढ़े हुए हैं, जरा सा देखता हूं फट से वो हमारी मेमोरी में आ जाते हैं। याद रखना, दूध जब शक्कर की संगत करता है तो दूध के स्वाद में 10 गुना बढ़ोतरी हो जाती है। वही दूध जब गोबर की संगत करता है तो इसको कोई पीना ही नहीं चाहता है, दूध बर्बाद हो जाता है। इसलिए कभी गोबर जैसे सड़े लोगों की संगत मत करना। जब संगत करना, शक्कर जैसे मीठे लोग हों, उनकी संगत से तुम्हारी जिंदगी का टेस्ट बढ़ जाएगा, कीमत बढ़ जाएगी। बोलिए सतगुरुदेव की जय। कैकेयी ने मंथरा की संगत किया था। मंथरा दासी है। आप ग्रेट भी देखिए, कितने बड़े बड़े मालिकों को देखा कि वो नौकरों से दोस्ती करते, उन्हीं के नौकर उन्हीं से दोस्ती, चोली दामन का साथ, गहरी दोस्ती, जिगरी। नौकर का लेवल क्या है, तुम्हारा लेवल क्या है? प्रेम तो सबसे करो, पशु पंछियों से भी करो, लेकिन याद रखना दोस्ती एक बहुत बड़ी चीज है। भगवान कृष्ण ने भी केवल एक सुदामा को दोस्त बनाया था, वो भी साथ में पढ़ते थे इसलिए। नहीं तो कृष्ण ना किसी को मित्र बनाते थे ना शत्रु बनाते थे। कृष्ण तो ऐसे थे जो गलत कर रहा है उसका विरोध करते थे, जो सही कर रहा है उसको आशीर्वाद देकर आगे बढ़ाते थे। ये कृष्ण का स्वभाव था। जब कैकेयी मंथरा की बात को मानने लग जाती है,
जब तुम साधारण लोगों से प्रभावित होने लग जाते हो, चरित्रहीनों से प्रभावित होने लग जाते हो, मेहरकुल्ला लोगों से प्रभावित होने लग जाते हो, जिनके कोई आचरण नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई संयम नहीं है, जिनका खान पान भी ठीक नहीं है, ऐसे लोगों से जब तुम प्रभावित होने लग जाते हो तो याद रखना, कैकेयी जैसी महारानी को भी विधवा होना पड़ता है, राम जैसे भगवान को भी वनवास जाना पड़ता है। एक व्यक्ति की गलती, एक व्यक्ति का गलत डिसीजन, एक व्यक्ति भी आपके घर का अगर किसी गलत व्यक्ति से प्रभावित हुआ है, पूरे घर में उसका दुष्प्रभाव पड़ने लगेगा। भगवान राम की कोई गलती नहीं थी, लेकिन मंथरा का प्रभाव कैकेयी की बुद्धि को मोटिवेट करता है और कैकेयी राजा दशरथ को मोटिवेट करती है और राजा दशरथ कैकेयी से बहुत प्रभावित हुए। याद रखना, प्रभावित होने में भी विवेक होना चाहिए, कहां तक किसकी उचित बात को मानना है, अनुचित बात आने पर ब्रेक मार देना चाहिए। कृपया ऐसा नहीं हो सकता है। आपके पास में विवेक भी होना चाहिए, ब्रेक भी होना चाहिए। कितने लोग कहते हैं हमका तुम बहुत मानते हो, तो हम कहते हैं तनिक शराब पी लो, फिर हमारा तुम्हारे अगर दिल मिला है तो थोड़ी पी लो आज। ये दिल कैसा है? दिल मिला ही नहीं है। दिल मिला होता तो शराब पीने को नहीं कहते, दिल मिला होता तो आंवला की बर्फी खाने को कहते, आंवला की लड्डू खाने को कहते, दिल मिला होता तो सत्संग में जाने को कहते, दिल मिला होता तो गुरुदेव जी का प्रवचन सुनने को कहते। ये शराब पीने को कहने वाला व्यक्ति वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता है, वो तुम्हारा मीठा दुश्मन हो सकता है। जय हो, जय हो। तालियां जोर से बजाया करो। सत्संग एक उत्सव होता है, सत्संग एक महोत्सव होता है, सत्संग एक त्योहार होता है, सत्संग एक पर्व होता है, महापर्व होता है, और सत्संग हमारे आपके जीवन का एक स्वर्णिम अवसर होता है। सत्संग में प्रसन्नता से बैठो, प्रफुल्लता से ताली बजाओ और गदगद मन से सुनो। यहाँ कोई निराशा, उदासी और बहुत टेंशन वंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जिंदगी में आज तक हुआ है वो तो हुआ ही है। अब आगे गुरु जी की दुआ है, अब जो हुआ सो हुआ, बाकी गुरु जी की दुआ। हाय बुआ क्या हुआ, गुरु जी की दुआ। अब जो होगा अच्छा होगा, देखा जाएगा, वो भजन वाला समझ। कितने लोग सत्संग में भी आते हैं, दुकान पर जाते हैं, दुकान खोलते हैं, लेकिन घर की टेंशन चेहरे पर झलकती रहती है। सत्संग में बैठे हैं पर पिछली चिंता, थोड़ी देर मन को पिछली चिंताओं से निकालो, बाहर निकालो। ऐसे मन को खींच लो जैसे मूंज में से सीख खींची जाती है। ऐसे मन को खींचो वहां से, लफड़े से, जैसे धान की भूसी के अंदर से चावल खींच लिया जाता है, जैसे दूध में से घी निकाल लिया जाता है। जब तक धान में से चावल नहीं निकल जाता तब तक उसकी कुटाई मूसलों से जारी रहती है, पालेसर से, और जब ही चावल बाहर हुआ बस कूटना बंद हो जाता है। कृपया अपने आप को चावल समझकर इस दुनिया की माया की भूसी में क्यों घुसे हो, क्यों कुटाई करवा रहे हो? थोड़ा अपने को बाहर निकालो। इतने मूसल लग चुके हैं, अब तो जाग जाओ, चेत जाओ, होश में आ जाओ और हंसते हंसते सत्संग सुनो और ताली बजाकर आनंद से सत्संग सुनो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। मैं बहुत सी कथाओं में भी गया, देखा तो वहां आधे श्रोता सो जाते हैं और कथाकार बेचारा बहुत मेहनत करता है, खूब धूम से गाता है, बजाता है, खूब लहरिया मारता है, लेकिन वहाँ आधे श्रोता जो है एक एक नींद ले लेते हैं। जब कथा समाप्त होती है, उठते हैं तो अपनी लार चाटते हैं और कहते हैं टेस्ट तो बहुत आया। लार चू गई सोते सोते लार चाट रहे हैं, टेस्ट आया है। ये कथा का आनंद है। हमारे महान साधक भक्त रमेश दास भी यहाँ बैठ जाएं। आइए बैठिए। और जीवन में एक बात याद रखना,
हमेशा सलाह उनसे लो जो समझदार है, सलाह उनसे लो जो पक्ष विपक्ष से मुक्त होकर निष्पक्ष होते, और संगत उनकी करो जो सत्संगत के रंग में रंगी हुई है। क्योंकि सत्संग, कबीर साहब कहते हैं, संगत से सुख उपजे, सत्संग से सुख उत्पन्न होता है। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए, कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए। याद रखना, आज का कर्म कल तुम्हारा भाग्य बन जाता है। भगवान किसी के भाग्य की रचना नहीं करता है, भगवान इस चक्कर में पड़ता ही नहीं। भगवान कोई तुम्हारा नौकर है, उल्टा पलटा कर्म तुम करो, भाग्य वो बनाता रहे। क्यों बनाएगा वो? भगवान ने ऐसी ऑटोमेटिक व्यवस्था कर दिया है प्रकृति में कि तुम जैसा कर्म करो वैसा भाग्य अपने आप बनता है, ऑटोमेटिक सिस्टम। और इस सिस्टम को समझ लो ठीक से। आपका भाग्य अगर साथ नहीं दे रहा है तो वह चाबियां पकड़ो जिनसे भाग्य दुरुस्त हो सकता है, चुस्त हो सकता है, तंदुरुस्त हो सकता है। आपकी किस्मत अगर सोई हुई है उसको अभी जगाया जा सकता है, और आप का भाग्य फूट गया है, सोना छूते हो मिट्टी हो जाता है। इसके लिए किसी महान सद्गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करो, क्योंकि भाग्य वो बदल सकता है आपका जो आपके स्वभाव को बदल सकता है, आपकी आदतों को सुधार सकता है, आपके कर्मों को सुधार सकता है, आपके व्यवहार को सुधार सकता है, आपके चरित्र को जो चमका सकता है उसमें शक्ति है कि तुम्हारे भाग्य को भी बदल सकता है, भाग्य को अच्छा बना सकता है। और ये तो केवल सत्संग से ही संभव है, और कोई उपाय नहीं। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, कहे कबीर तह जाइए जहां अपनी संगत हो। संगत का कितना प्रभाव, याद रखना। जब पानी दूध की संगत करता है, फ्री मिलने वाला पानी भी 40-50 रुपए लीटर में बिक जाता है, और वही पानी जब धूल की संगत करता है तो पीने वाला पानी वो कीचड़ बन करके जहां लग जाता है वहां गंदा कर देता है। लेकिन वही पानी जब साबुन की संगत करता है तो लगे हुए कीचड़ को धोकर साफ कर देता है। पानी की क्या गलती है? संगत का प्रभाव। और वही पानी जब गुरु के चरणों की संगत करता है, चरणामृत बन जाता है, जिसको एक बूंद पीने से ये जीव का जीवन धन्य हो जाता है, जीवन धन्य हो जाता है। वही पानी है जब पसीना बनकर निकलता है तो तुमको सांस लेना मुश्किल होता है, स्नान करके धोना चाहते। और वही पानी जब मिनरल वाटर बनकर आता है, 10 रुपए की बोतल खरीद कर एक घूंट घूंट पीते हो तो वही पानी नाले में बह रहा है तो आप उसमें पैर भी धोना नहीं चाहते हो। वही पानी जब गंगा जी में बहता है तब उसमें तुम डुबकी लगाना चाहते हो। ये संगत का प्रभाव है। गंगा जी में सब जो जल है और रास्ते में मिलने वाले नालों का भी जल समाहित हुआ है, लेकिन गंगा में वो शक्ति है कि नाला के जल को भी वो गंगा जल बना देती है। ऐसे महान पुरुषों की संगत करो कि आपकी गलतियों को धो करके आपको भी महान बना दें। वही गंगा स्वभाव वाले गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। लगन गुर से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
लगन गुरु से बहुत अच्छा भजन लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा बहुत सुंदर देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। गुरु का ज्ञान पाने से सकल अज्ञान है छूटे, सकल अज्ञान है छूटे, सकल जीवन लुटा बैठे, सकल जीवन लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन गुरु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। गुरु अपना बना बैठे, गुरु अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय हो। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, सभी भक्त आपका ध्यान करते हैं, लेकिन ऐसे कौन से भक्त हैं जिनका आप भी ध्यान करते हो? कृष्ण हंसने लगे। अर्जुन तू क्या क्या पूछ रहा है? हे कृष्ण, सब भक्त आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसे भी भक्त हैं जिनसे आप भी प्रेम करते हो? भक्ति जब चरम ऊंचाई को छू लेती है, भक्त की भावना जब पराकाष्ठा को स्पर्श करती है, तो भगवान स्वयं शिष्य की जब श्रद्धा विशेष स्थिति को प्राप्त होती है, शिष्य का जब भाव अंतिम लेवल तक पहुंच जाता है, गुरु स्वयं उस शिष्य का ध्यान रखता है, गुरु स्वयं उसका ख्याल रखता है, फिर भगवान उसकी फिक्र करने लगता है। फिर आप भजन गाने लग जाते हो, मुझे चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है, और हमारी नाव के रक्षक गुरुवर तपोव्रतधारी है, गुरुवर तपोव्रतधारी। अर्ब खर्ब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, भक्ति महात्म ना तुलई सब कौने काज। मनुष्य के पास में अरबों खरबों धन हो जाए, धन होना ये भी एक भाग्य की बात है, सबके पास धन भी नहीं होता है, और धन होना आवश्यक भी है, क्योंकि धन के अभाव में जिंदगी की बहुत सारी आवश्यकताएं पूर्ण होने में बाधा पड़ती है। धन होना गुनाह नहीं है, धनवान होना अपराध नहीं है।
आपका कोई पुण्य जरूर है किसी जन्म का। कुछ भी करते हो तुम्हारे पास धन आ जाता है, लेकिन धन भी हो और जिंदगी धन्य भी हो तब जीवन की सार्थकता है। केवल धन ही धन है और जिंदगी धन्य नहीं। जिंदगी भी ऐसी हो कि लोग कहें धन्य है उनका जीवन। गुरुदेव को सब लोग नहीं बुला सकते, लेकिन कोई यदि बुलाता है, सभी लोग बड़ा प्रोग्राम नहीं कर सकते। सबके पास में इतना श्रद्धा, भक्ति, हिम्मत, हिकमत, रहमत, किस्मत नहीं होती है। लेकिन कोई बुला रहा हो, कोई प्रोग्राम कर रहा हो, तो कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं। पूरा नहीं, लेकिन उसमें से कुछ अंशदान करके कुछ उनका पुण्य हम बांट सकते हैं और उस पुण्य से अपने घर को खुशहाली दे सकते हैं। इतना तो सबको कर ही लेना चाहिए, क्योंकि गुरु और सूरज ये सभी के होते हैं। गुरुदेव कोई समधी नहीं है, दामाद नहीं, कोई मामा नहीं, मौसा नहीं जो उनके रिश्तेदार आ रहे। गुरुदेव तो गुरुदेव है, सबका कल्याण करने के लिए आ रहे हैं, सबको संस्कार देने आ रहे हैं, सबको ज्ञान देने आ रहे हैं, सबकी सोई हुई भक्ति को जागृत करने आ रहे हैं। गुरुदेव का आना एक विशेष कारण से हो रहा है। कोई व्यक्ति गुरुदेव से ज्यादा जुड़ गया, समर्पण हो गया, उसका मन नहीं मानता है, मन होता हम बुलाएंगे जरूर। तो क्षेत्र वालों का और ग्रामवासियों का एक सौभाग्य का अवसर आता है। बुला तो ये रहे हैं, लेकिन कम से कम पुण्य हम भी कुछ बांटेंगे और हम भी इसी बहती हुई गंगा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। आपका धन ऐसी जगह लगना चाहिए जहां से आपको धन्यवाद मिले, जहां से आपका जीवन धन्य हो जाए। कितने लोगों का धन शराब पीने में खर्च हो रहा है, और शराब की नशे में जब तुम सड़क किनारे पड़े होते हो या अपने द्वार पर आकर अपनी वाइफ को गाली बकते हो, घर में कुछ मारकूट करते हो, पड़ोसी भी तुम्हारी निंदा करते हैं, जिनको तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं, वो भी चार गाली दे करके आगे बढ़ जाते हैं। क्या क्या बोल देते हैं लोग। धन भी खर्च किया तुमने, धन्यवाद भी नहीं मिला, निंदा मिली, अपमान मिला और जिंदगी बर्बाद हुई, घर बर्बाद हुआ। याद रखना, शराब में कभी धन मत लगाओ। तो अगर कोई फ्री शराब पिलाए तो क्या पी लेना चाहिए? नहीं, फ्री भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जहर कोई फ्री खिलाए तो क्या खा लेना चाहिए? कौन खाएगा? अभी फ्री जहर बंटवाऊं, कोई लेगा? कोई नहीं लेगा। लोग यही कहेंगे, गुरुजी आप खा लो, आपके कोई परिवार भी नहीं है। आप ही सबका झेल लो, जो भी है पाप ताप संताप त्रेताप। हम लोग गृहस्थी वाले आदमी हैं। किसी गांव में, गांव के बाहर एक साधु रहता था। महात्मा अच्छा था, उसका नियम था, अपने नियम से रहता था। वो महात्मा भोजन नहीं बनाता था, जो कोई दे दे ले आए तो, और मांगने भी किसी के नहीं जाता था। प्राय भोजन लोग दे जाते थे, कभी कभी नहीं भी कोई लाता था, तो महात्मा जी संतोष करके पानी पी करके, और कुछ उनके कुटिया के पास में अमरूद के पेड़ लगे थे, अमरूद खावा करके सो जाते थे। फल संत के जीवन का विशेष आहार है, और फल आपके बदन के अंदर जो बहुत अनावश्यक गर्मी पैदा होती है, उस गर्मी को भी ठंडा करता है। और फल आपके शरीर के अंदर आंतों में जो एसिडिटी बनती है, एसिडिटी समझते हो, अम्लपित्त बनता है, उसका शमन कर देता है। और फल आपके पेट में जो कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्जियत होती है,
गैस ट्रबल होता है उसको भी फल खत्म करता है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि यहाँ से जाने के बाद सभी लोग फल के ऊपर टूट पड़ो। अगर ज्यादा खाओगे तो कुछ उल्टा भी हो सकता है। कोई भी चीज ज्यादा नहीं खाना चाहिए। कहते हैं शक्कर भी खीर में ज्यादा डाल दो तो फिर खीर खाने का मन नहीं होता, स्वाद बिगड़ जाता है। मिर्चा अगर सब्जी में ज्यादा डाल दो तो सब्जी का भी स्वाद बिगड़ जाता, खाने का मन नहीं होता। एक लिमिट, एक सीमा, विवेक पूर्वक खाना चाहिए। अंधाधुंध कुछ मत खाइए। कितने लोग रायता बनता है तो उठाकर 1.5 लीटर पी लेते हैं। उसके बाद शाम को कहते हैं कि अब कुछ तबीयत खराब लग रही है। लगेगी ही तबीयत खराब। ये 1.5 लीटर रायता पियोगे और खाने का समय भी देखो। फल कभी शाम को नहीं खाना चाहिए, सलाद कभी शाम को नहीं खाना चाहिए, और ठंडी चीजें, रायता और खट्टी चीजें इस शाम को नहीं खाना चाहिए। और कोशिश करो, प्रयास करो कि 8-9 बजे के बाद भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खाने के बाद थोड़ा सा हलन चलन होना चाहिए, एक्टिविटी होना चाहिए, हिलना डुलना होना चाहिए। अन्यथा खा करके अगर सो गए तुम्हारा पेट नहीं रहेगा, टिफिन बन जाएगा। तो टिफिन के डिब्बे में रखा रहेगा दाल भात। थोड़ा हिलना डुलना जरूरी है। शाम को हमेशा भोजन ऐसे करो, गरीबों का भोजन शाम को करो, और सुबह नाश्ता राजकुमारों का करो। दोपहर में भोजन अमीरों जैसा करो, क्योंकि दोपहर में जठराग्नि तीव्र प्रज्वलित होती है, जिससे जो खाओगे हजम हो जाएगा। लेकिन शाम को जठराग्नि भी शीतल होने लग जाती है, इसलिए शाम को कम खाना चाहिए। और पानी भी शाम को कम पीना चाहिए, अन्यथा आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। और पानी गटर नहीं पीना चाहिए, अन्यथा आपका लीवर भी डिस्टर्ब हो सकता है। शांति बनाए रखो, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो। शरीर स्वस्थ रहेगा तो भक्ति भी कर सकोगे, मेहनत करके उन्नति भी कर सकोगे, दुकान भी चला सकोगे, राजनीति भी कर सकोगे। और शरीर अगर रोगी दोखी हो गया तो आप करने योग्य तो थे, बुद्धिमान तो बहुत थे आपका मन भी था, लेकिन आप फिर हार जाते हो। माताओं बहनों को भी अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। ससुराल बीमारी का स्टेशन है। ससुराल में जब लड़कियां पहुंचती हैं तो वहां से जब लौटती हैं तो बीमारी लेकर लौटती है। उनकी कई माताएं अपनी बेटी को लेकर मेरे पास आती हैं, कहती हैं जब से इसकी शादी भई तब से बहुत बीमार रहा था। तो मैं सोचता हूँ शादी में बीमारी मिली, इसको क्या मिला है? बीमारी कैसे इतनी आ गई? मायके में थी, उछलती थी, कूदती थी, दौड़ती थी, धूपती थी, गदबद दौड़ करके सीढ़ी चढ़ती थी, उतरती थी। अब वहाँ ससुराल में बस गोटेदार लहंगा, लंगोटेदार साड़ी और पहन के झुके टेढ़े चल रही है। तो बीमारी तो आएगी।